पहुंच गए। आधा किलो हो गई। एक वो छोटा वाला कद्दू दे दीजिए जो सबसे ऊपर दिख रहा है ना। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब लोग? आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे। तो स्वागत है आप लोग का एक और नए ब्लॉग में। ब्लॉग की शुरुआत बहुत दोपहर की टाइम से हो रही है। आज एकदम ज़बरदस्त धूप निकली हुई है। सुबह सुबह उठ के आज हम लोग को बैंक जाना पड़ा और बैंक में बहुत टाइम लग गया। आज का हमारा प्लान था कि हम सुबह सुबह मतलब 11 बजे तक लखनऊ निकल जाएंगे, पर अभी तो टाइम हो गया है 1-1:30 बजे का टाइम। बैंक का काम निपट गया, वापस घर आए, लंच किया, अब बस निकलने लगे हैं। फटाफट निकलेंगे और पहुंचेंगे। अभी आज मैं नहा वहा भी नहीं पाई हूँ, अब जाके लखनऊ पहुंचूंगी फिर वहीं पे नहाऊंगी। तो बस चलिए निकलते हैं, उधर तैयारी चल रही है। एक और लास्ट व्यू, ये देखो लाइन से जाती है ना ये वाली जहाज़ होता है कि रॉकेट होता है, पता नहीं क्या होता है, पर बचपन में हम लोग इसको बहुत देखते थे। एक लास्ट व्यू मायके वाले घर का। घर तो ये है हमारा। मैं इधर पीछे की तरफ खड़ी होकर व्लॉग बनाती हूँ, मेरे को अच्छा लगता है यहाँ पे। हो गई तैयारी। बच्चे सिंह का आज गैप है, बच्चे सिंह के पेपर चल रहे हैं। हो गया सब, ये वाला बैग भी हो गया, रख दो। बस निकलने लगे हैं, टाटा बाय बाय। बच्ची खुश खुश बस निकलने लगे हैं। ये तो भाई साहब पहले ही एकदम गाड़ी वाड़ी स्टार्ट करके बैठे हैं। चलो निकला जाए, देर नहीं करते। धूप तो हो ही गई है, धूप इतनी जबरदस्त है कि पूछो मत। भयंकर धूप एकदम। हाँ चश्मा है, हाँ है चश्मा, उसी बैग में है। बाय बाय बच्ची सिंह। अपना गांव सबसे अच्छा लगता है। बाय 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 बाय। बस चलो, मैं चुड़ैल वाला तालाब देख लो, तुम्हारी सहेली मिलेगी वहाँ। मोटो चुड़ैल वाले तालाब पे तुम्हारी सहेली। ठीक है, बिठा ले उसको। हाँ खड़ी है यहाँ रहती है मोटो की बेस्ट फ्रेंड एकदम ये। नेक्स्ट टाइम कभी आप लोग को अच्छे से दिखाऊंगी। ये सामने स्कूल दिख रहा है ना, प्राइमरी स्कूल, ये मेरा पहला स्कूल था। जब हम लोग छोटे थे तो हमारे गांव में आसपास ना कोई भी अच्छे स्कूल नहीं थे, तो मैंने अपनी पढ़ाई यहीं से शुरू की थी। 5th तक मैंने यहाँ पे पढ़ा था। इसकी सैर करवाऊंगी आप लोग को घर के जस्ट पीछे। और ये सामने रेलवे स्टेशन है, ट्रैक किया हुआ है रेलवे स्टेशन। मेरा पहला स्कूल ये। तुमने तो आज तक मुझे अपना स्कूल नहीं दिखाया, मैं तुमको हर बार ही दिखाती हूँ जितनी बार आते हो यहाँ। ठीक है, तो ले चलना, मैं तुमको दिखा दूँ। बस निकल जाए, वापसी जाना पड़ रहा है। हमारे काम, हम यहाँ आए थे ना तो गए थे शाहगंज, जो थोड़े से बर्तन खरीदे थे, हांडी वगैरह। अब वो छूट गई घर पे, जाना पड़ेगा वापस लेने के लिए। ऐसे तो कुछ हम लोग को आना ही था, पर इनको भाई साहब को चाहिए एकदम अर्जेंट। फिर वापसी जाए, 10 किलोमीटर आ गए थे लगभग हम लोग आगे। मिल गया बर्तन। फिर से बाय बाय करेंगे। बच्ची नहाने चली गई है क्या? बच्ची नहीं दिखी। बाय बाय। वापस में मोटर पीछे रख दो इसको। आई फिर से एक बार और देखना था घर, इसलिए आए हम वापस। बड़ ये करता भी रहेगा। चलो, तुम्हारी सहेली ने बुलाया मोटा तुमको, चुड़ैल। हेलो सहेली, कैसी हो? हेलो कर लो। मछली वाला तालाब। चलते हैं भाई, वापस आना पड़ा। लखनऊ पहुंच गए, लास्ट टोल क्रॉस कर लिया। नींद भी जबरदस्त आ रही है मुझे भी और इनको भी। भयंकर आलस लग रहा है एकदम। बस घर चलते हैं फटाफट से। घर पहुंचते ही बहुत सारे काम निपटाने पड़े। इतनी सारी डस्ट वस्ट इकट्ठी हो गई थी ना, पूरा बेडशीट चेंज करना, पूरा डस्टिंग वस्टिंग अच्छे से किया, साफ किया, क्योंकि ऐसे गंद में रहा नहीं जाता। ये पीछे कपड़े कल कान्हा ने लगाई थी मशीन, धुले थे तो वो ऐसे ही पड़े हुए थे, तो अब इसको भी फोल्ड करूंगी। और बस नहाया वहाया अब जाके, क्योंकि वहाँ मैं सुबह बैंक जाने के चक्कर में नहा भी नहीं पाई थी और इतनी गर्मी हो रही थी जैसे ना सर फटने को हो रहा था। अब हेड वॉश करके अच्छे से नहाया है, तब जाके शांति आई है।
अब पीऊँगी मस्त सी 1 कप चाय, उसके बाद फटाफट डिनर बनाएंगे। और आज थकान हो गई है, थोड़ा जल्दी सोने की कोशिश करेंगे ताकि फ्रेश कल उठे। तो बस अब देखती हूँ आगे और क्या क्या चीज़ें होती है। फिलहाल तो सर धो के नहाया है तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। डस्ट क्लीन करते करते ना सब जैसे बिल्कुल एकदम गंदगी अंदर तक घुस जाती है बिल्कुल। थोड़ा थोड़ा रह गया है बाहर की अभी सफाई करना, वो सब कल करूँगी। देर हो रही थी तो नहा के पूजा वूजा कर लिया है मैंने। नेक्स्ट डे हो गया और आज दिन भर इतना काम था कि बस पूछो मत। 1 हफ्ते के लिए हम लोग रह के आए थे गाँव। 1 हफ्ते तो नहीं, मंडे गए थे और फ्राइडे आए थे, तो ऑलमोस्ट 5-6 दिन तो हो ही गए ना। तो इतना सारा काम इकट्ठा हो गया था। सबसे ज़्यादा तो कपड़े, इतने सारे कपड़े देखो हम लोगों ने धोए, मतलब मैंने धोए, मशीन में ही धुले हैं। अब अभी इसको छांट के अलग करूँगी। थोड़े से प्रेस वाले बांध रखे हैं, बाकी भी प्रेस करने वाले सारे बांधूंगी। और जो वैसे हैं घर वाले वो देखूंगी, अलग करके रखूंगी छांट के। ज़्यादातर तो वैसे बाहर के पहनने के कपड़े ज़्यादातर प्रेस में ही जाएंगे। इतने सारे कपड़े आज धुले, बहुत सारे। धोते धोते हालत ख़राब हो गई। मशीन है तो ऑटोमेटिक मशीन, पर ये ना कि ध्यान भी देना पड़ता है। कपड़े लगाओ, फिर उनको सूखने डालो, उलट पलट के सुखाओ, क्योंकि बालकनी में बहुत कम सी जगह है तो उसमें ही सारा सूखना होता है। 3-4 बार ही धुले तो सारे इकट्ठा सुखाना, बार बार उलटना पलटना ताकि सूख जाए। अभी फिर प्रेस में भी देना है। अभी हम लोग जाने लगे हैं सब्जी लेने के लिए, क्योंकि सब्जी भी नहीं है बिल्कुल घर पे। जाने से पहले हम लोग को कई दिन के लिए जाना था तो ऑलमोस्ट खाली कर दिया था, फ्रिज की खराब हो जाएगी रखे रखे। तो अभी जाते हैं, आज सब्जी मार्केट लगती है, सब्जी लेके आते। बस सनी का वेट कर रही हूँ, वॉशरूम में है, निकल आए फिर निकलते हैं। इधर है सब्जी मंडी और पार्किंग नहीं है। ये गाड़ियाँ लगी हुई निकालने के लिए परेशान होंगे, फिर क्या करोगे? मेरे ख्याल से वो निकल रही है। कौन सी? इतना देख रहे हो, पूरा गाड़ियाँ भरी पड़ी है। कोई निकले तो लगा लो। सब्जी मार्केट तो आगे लेना शुरू कर। पर्पल वाली बंद गोभी लोगे? तुमको एग्जॉटिक सब्जियाँ खानी है ना? सॉरी भैया। भैया आम भी कैसे? एक पास ये नहीं पूछ रही थी। सैलेड वाला पत्ता चाहिए? यहाँ से एक पाव ही दीजिएगा भैया। आधा किलो हो गई। एक वो छोटा वाला कद्दू दे दीजिए जो सबसे ऊपर दिख रहा है ना, वो नहीं है, इधर इधर। हाँ ताजा है ना? और तो कुछ नहीं। कितना हो गया भैया? 30 रुपये। अचार वाली मिर्ची, सॉरी। लौकी कैसे? 10 का आएगा, 20 के 3 है। कौल में लेने जाए कौल में दे दूंगा। लौकी कैसे दे रहे भैया? 40 रुपया किलो है। 1 किलो कर दे, 1 किलो कर दे, 3 पाव हो रहा है। पतला पतला रखना, पतला ही पतला दे। यहाँ से लिया नींबू खीरा लौकी। कैसा लग रहा है बोझा उठा के? मजा आ रहा है। प्याज तो ले लो, प्याज ले लो और मैं फ्रूट लेके आ जाती हूँ। मुरमुरे लगे हुए इधर, मुरमुरे भी ले लेते हैं, है ना? नमकीन बना लेंगे। भैया आधा किलो दीजिए, पतली पतली बिल्कुल छोड़ो। हाँ कितना हो गया भैया? इधर आ गई फ्रूट वाले तरफ। सनी तो चले गए हैं, फ्रूट लूंगी थोड़ा थोड़ा। ये रही भैया सब्जी मार्केट। आज तो कुछ जैसे एक्स्ट्रा भीड़ है। वैसे हम लोग पीक टाइम पे बिल्कुल आए भी हैं। हालत हो गई मेरी खराब सब्जी और फ्रूट लेने में। उफ,
कंधा दुख गया मेरा उठा के लाने में, बड़ा बहुत दूर तक लगती हुई है ना, यहाँ सामने सामने से नहीं समझ में आता, पर उधर काफी दूर तक है। और फ्रूट वाले सेक्शन में और ज्यादा भीड़ रहती है। ये भाई साहब तो सब्जी लेके पहले ही चले आए थे, गंदे इंसान। मेरे को गोलगप्पा खिला दो। और पैर ऐसे हो रहे मेरे जैसे मैं खेतों में से लौट के आई हूँ, इतनी मिट्टी घुसी पड़ी है, रेत रेत वाली जमीन है ये सारी। क्या आप नहीं ठुकी? बाहर से आवाज आई। हाँ, घर चलेंगे अब, बहुत हालत खराब हो गई। आ गए भाई फाइनली सब्जी लेके घर। लेट भी हो गया आज। चाय बना रहे हो? हैं? चाय बना रहे? हाँ बना दो प्लीज। चाय पी के नहीं गए थे शाम को, ये तो पियेंगे नहीं। तुमने पियोगे ना चाय? उनको तो पीना ही नहीं होता, मुझे ही पीना होता है। ये ले आए सब्जियाँ। वो लहसुन हम कल घर से ले आए थे, पर आज इतना दिन भर काम के चक्कर में ना कुछ नहीं कर पाई मैं। ये सारे फ्रूट्स, संतरा, अनार, ककड़ी ली, बड़ी अच्छी सी मिल रही थी, ये तो मैं अभी खाऊंगी। फ्रूट तुमको कुछ खाना है अभी? तोरी और ये खरबूजे, एक तरबूजा बढ़िया सा तो कटने के बाद ही पता चलेगा, फिलहाल लिए और बैंगन, ये एक थैला। दूसरे थैले में है देखो जी खीरा, पालक मेथी, भिंडी। कल कौन सी सब्जी खाओगे दिन में? बैगन लंबे वाले भी हैं। ये मैं एक ले आई हूँ बीन्स, इसको हम लोग क्या बकला बोलते हैं, ऐसे पता नहीं क्या है इसका नाम, मुझे नहीं मालूम, या कहीं और क्या बोला जाता है। ये ना बड़ा टेस्टी होता है, भुजिया सब्जी बनाते हैं इसकी। छोटे छोटे से पौधे होते हैं इसके, उन पे लगती है, मतलब ये बेल वाली बीन नहीं है, इसके छोटे छोटे पौधे होते हैं। तो नहीं रहा रुको, आप लोग क्या होता है बताना कैसा होता है। ये ऐसे होते हैं। थोड़ा सा ले आई हूँ, मेरे को अच्छा लगता है। और ये लौकी, नींबू, टमाटर 1 किलो। टमाटर का रेट अभी सही लग है। और ये लाई हूँ मिर्ची, इसको भी धो के रखूँगी, कल इसका मैंने बनाना है भरवा मिर्च का अचार। आप लोग को दुर्घटना याद होगी शायद, भाई साहब ने पूरा अचार मेरा दान कर दिया था। ये अदरक और धनिया पत्ती, मिर्ची और कटहल 1 पाव बस। तो इतनी सारी सब्जियां, बहुत सारी। अब इनको फ्रिज में टिकाना भी एक टास्क है। कल तो ये बनाना बहुत ज़रूरी है। अभी धो के ना इसको साफ़ करके अच्छे से रख दूँगी, थोड़ा पानी सूख जाएगा पंखे के नीचे, तो कल मैं इसको भर के रखूँगी। ज़्यादा सूख जाएगी तो ख़राब होगा। तो ये कुछ रही सब्जी। ये अभी धो धा के लगाएंगे फ्रिज में थोड़ी देर में। अब सबसे पहले निपटाते हैं ये काम। आज मैं कह रही हूँ ना, दिन भर मैं थक गई हूँ काम कर करके बहुत ज़्यादा। बाहर भी ये सब, जैसे ड्राइंग रूम का एरिया, आजकल हवा इतनी गंदी चल रही है ना, बहुत गंदगी थी, इतना डीप क्लीनिंग करनी पड़ी है कि क्या ही बताऊँ। और अभी ये दीवान बेड और डाइनिंग टेबल रह गया है, वो कल करूँगी। इधर देखो कपड़ों का ढेर, कितने सारे कपड़े आज धुले हैं। अब ये सारा छांटना है, प्रेस वाला अलग करना है, और वैसे जो थोड़े बहुत, वैसे ज़्यादातर प्रेस वाले ही हैं। जैसे अब ये पजामे जामे हैं, ये तो नहीं कराती मैं आयरन, पजामा क्या ही कराऊंगी घर पहनने के। ये सब अलग फोल्ड करके रख देती हूँ, जिसका है उसकी अलमारी में। नाइटी वाइटी भी नहीं कराती मैं, बस जो बाहर पहनने के कपड़े हैं या इस टाइप के हैं ना, कॉटन वाले, थोड़े आयरन हो जाते तो सही रहते हैं। तो ये मैं छांट के गट्ठर बना लेती हूँ पहले। किचन में
मैं आ गई हूँ। आज डिनर नहीं बनाया क्योंकि काना का खाना बाहर था, वो अपने फ्रेंड्स के साथ किया हुआ है। और आज दोपहर में खाना हम लोग का बहुत लेट हो गया था, काम निपटाते निपटाते, और सनी भी बाहर गए थे, लेट से आए थे, तो हम दोनों का ही लंच देर से हुआ था, इसलिए कुछ खाने का मन नहीं कर रहा था। तो अभी सिंपल सा थोड़ा सा कुछ बना लिया है। मैं तो नहीं खाऊंगी, मैं क्या खाऊंगी वो भी दिखा रही हूँ, सनी के लिए क्या बनाया वो भी दिखाती हूँ। तो इधर है हमारी डिनर की प्लेट। आज मैं मार्केट से ना ककड़ी ले आई थी, बड़ी अच्छी सी मिल गई थी, एकदम नरम नरम सी। तो मैं एक खीरा कट किया और एक ककड़ी, और ये ना साइज में काफ़ी बड़ी थी, लंबी लंबी सी। तो मैं ये खाऊंगी। मैंने थोड़ा सा नमक मिर्ची लिया है, और सनी के लिए मैंने एक ये ऑमलेट टाइप का बना लिया है। तो बस हम ये डिनर करेंगे आज। बिल्कुल बहुत हैवी कुछ खाने का मन नहीं कर रहा है, तो बस यही है हमारा आज का डिनर। गैस चेक कर लेती हूँ, पर मेरी हमेशा आदत है नॉब मैं डबल चेक करके ही निकलती हूँ। चलते हैं कमरे में खाएंगे।